मेन कॉम्पिटिटर ऑलवेज बीजेपी है। जिस तरह से लोग निकल के आ रहे हैं, सपोर्ट जता रहे हैं, हम लोग तो बहुत पॉजिटिव है। वो कैंडिडेट हमारा अच्छा है, उसी को वोट डालेंगे हम लोग। वो गद्दार है, देश का गद्दार है वो। दिल्ली जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इस वक्त हम मालदा में मौजूद हैं और मालदा में जो चुनावी लड़ाई है उसको सबसे ज्यादा अगर दिलचस्प बनाया है बीजेपी और टीएमसी के बीच में तो वो है मौसम नूर। कांग्रेस में एंट्री के साथ ही इनके चुनाव प्रचार में जो भीड़ नजर आ रही है और जिस तरीके से इनको समर्थन मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा टीएमसी और बीजेपी को मुश्किल होने वाली है। मौसम कैसा देख रही है इस बार चुनाव आप और किस तरीके से कैंपेन चल रहा है? देखिए, मालदा तो ओरिजिनली कांग्रेस गढ़ थी, यहाँ कांग्रेस बहुत स्ट्रांग थी है। और इस बार भी हमको जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह से रिस्पांस मिल रहे हैं, पूरे मालदा जिला के बारे में मेरे पास खबर है। और क्योंकि मैं मालतीपुर से खड़ी हुई हूँ, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, उनका समर्थन, उनका दुआ, आशीर्वाद, उनका प्यार जता रहे हैं, हम लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस का रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। एक तरफ बहरामपुर में अधीरदा है, यहाँ पे आप हैं, ये 2 सीटें कहा जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस बहुत ज्यादा कंपटीशन में है 1 to 1। यहाँ पे कांग्रेस डेफिनेटली विन करेंगी। अधीरदा बहुत सीनियर लीडर है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं और लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। रिस्पांस बहुत अच्छा है। देख रहे हैं सुबह से इतनी धूप में भी जिस तरह से हमारी महिला और हमारे यंग पुरुष सब निकल के आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद, दुआ, रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। तो हम लोग बहुत वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। एक वक्त में मालदा में आपका गढ़, आपके परिवार का गढ़ माना जाता था, कई सारे लीडर्स आपके फैमिली से निकले हैं। इस वक्त मालदा में क्या स्थिति मान रही है आप कांग्रेस की? अगर ऑनेस्टली आपसे पूछे तो क्या स्टेटस है अभी और नॉर्थ बंगाल को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस का स्टेटस बहुत अच्छा है। 21 में एक एनआरसी को लेकर एक इंटिमिडेशन, फियर, एंजाइटी काम किया था और पोलराइजेशन हो गया था। पर अभी लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं और एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है कांग्रेस के प्रति, मेरे मामा जी गनी खान चौधरी साहब, राहुल जी आए थे, तो लोग कांग्रेस के ऊपर झुके हुए हैं और उस तरह से लग रहा है कि हवा जो है कांग्रेस की तरफ है। मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव का? किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? तो मेन डेवलपमेंट है, बहुत ज्यादा करप्शन है और एसआईआर भी एक बहुत बड़ी इशू है। जिस तरह से लोगों का नाम काटा गया है, डिलीशन में डाल दिया गया है, बहुत सारे लोग जो जेन्युइन वोटर है उनका नाम भी नहीं है। तो हमारा तो प्रायोरिटी रहेगा कि इलेक्शन के बाद उनका जो जेन्युइन वोटर है उनका नाम वापस लाया जाए लिस्ट में, वोटर लिस्ट में। और यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का शांति और यहाँ का सेक्युलरिज्म, जो जिस तरह से बीजेपी और तृणमूल उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, वी आर अगेंस्ट दैट। हम लोग चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहे, सबका उन्नति हो। आपका मेन कॉम्पिटिटर कौन है? आप इसको टीएमसी को मानती हैं, बीजेपी को मानती हैं? कांग्रेस के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा मेन कॉम्पिटिटर ऑलवेज बीजेपी है। पर यहाँ क्योंकि सिटिंग एमएलए तृणमूल के है, तृणमूल भी कंपटीशन में है। हम लोग दोनों के अगेंस्ट ही लड़ रहे हैं और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। रुझान क्या है, क्या माहौल लग रहा है आपको? आप देखिए, माहौल तो बहुत पॉजिटिव है। जिस तरह से लोग निकल के आ रहे हैं, सपोर्ट जता रहे हैं, हम लोग तो बहुत पॉजिटिव है। आज एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक आज संसद में उसको लेकर आया जा रहा है। ऐसे में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं महिला वोटर्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट होंगी, बीजेपी को ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो पहले कांग्रेस लेके आई थी और कांग्रेस पहले से इसको सपोर्ट कर रही है और ये होना भी चाहिए। जो भी लेकर आए, हम लोग डेफिनेटली कांग्रेस भी सपोर्ट करती है क्योंकि ये महिला को एम्पावरमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है और ये डेफिनेटली हम लोग सपोर्ट करते हैं। करेंगे सपोर्ट? डेफिनेटली कांग्रेस तो सपोर्ट कर रही है। कितनी सीटों का एक्सपेक्टेशन बंगाल के अंदर कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस तो अकेली लड़ रही है। ये इस तरह से हमारा जो हर जगह पे कांग्रेस स्ट्रांग होने वाली है और जहाँ पे कांग्रेस पहले से ही मजबूत है वहाँ और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है। अभिषेक बनर्जी इंटरनल मीटिंग्स में कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको समझाइए मालदा मुर्शिदाबाद में कि कांग्रेस वोट खराब करेगी आपका और बीजेपी के लिए रास्ता जो है वो आसान हो जाए। कांग्रेस वोट खराब नहीं करेगी। कांग्रेस लोगों के पास में है और लोगों का सपोर्ट कांग्रेस के साथ है। लग रहा है जीत होगी? 100% जीत होगी। देखिए, इस वक्त हम कैंपेन में हैं और आप देखिए यहाँ पर कांग्रेस के जो यहाँ से मौसम नूर चौधरी हैं, ये यहाँ से प्रत्याशी हैं और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यही बात कही जा रही है कि बीजेपी और टीएमसी में जो बंगाल में जो एक सीधी लड़ाई है उसमें
एक त्रिकोणीय मुकाबला मुर्शिदाबाद में एक तरफ बहरमपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी, वहीं यहां से मालतीपुर से मालदा के अंदर जो मौसम नूर चौधरी हैं, ये काफी ज्यादा इस फाइट को दिलचस्प बना रहे हैं। कांग्रेस की किस तरीके से स्थिति रहेगी ये तो 4 मई के बाद पता चलेगा, लेकिन इन 2 सीटों के ऊपर अगर विशेष रूप से कहें तो मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी फैक्टर और यहां मालदा के अंदर जो मौसम फैक्टर है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। और ये टीएमसी के लिए काफी ज्यादा मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ता है और मुस्लिम वोट अगर कांग्रेस की तरफ आता है तो फिर ये टीएमसी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि साल 2021 में कांग्रेस को 0 सीटें आई थी और टीएमसी को लोगों ने 90% से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया था। लेकिन इस चुनाव में अगर इस तरीके से समर्थन मिलता है और सीटों में तब्दील होता है तो फिर ये टीएमसी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के मालदा में मौसम नूर के चुनावी समीकरण में उतरने से टीएमसी के लिए जो मुसीबत है वो बढ़ सकती है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक अगर मौसम नूर की तरफ जाता है और कांग्रेस को मिलता है तो फिर यह टीएमसी के लिए अच्छी खबर नहीं है। मालतीपुर में हम मौजूद हैं। मालतीपुर विधानसभा से ही मौसम नूर चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ पर क्या माहौल है, यहाँ पर तमाम लोग जो हैं इनसे हम बात करेंगे। क्या माहौल है यहाँ पर, लोग कैसे देख रहे हैं और इस बार चुनावी समीकरण क्या होगा? यहाँ पे माहौल बहुत बढ़िया है कांग्रेस के पक्ष में। मौसम नूर के लिए लोगों में देखिए किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है और जनता चाहती है कानून, संविधान और सुरक्षा, ये सारी चीजें कांग्रेस देती है। माननीय राहुल गांधी जी इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कानून की सुरक्षा जब तक नहीं करेगी गवर्नमेंट तब तक आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा। ना हमारी महिलाएं सुरक्षित है, ना हमारा किसान सुरक्षित है, ना हमारे व्यापारी सुरक्षित है। कहीं किस्म से कोई चीज का सुरक्षा नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो संविधान के तहत चलती है और लोगों के हित में काम करती है। जनहित का तो मसला ही नहीं है यहाँ पे कुछ, ना यहाँ पे विकास है, यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार है और गुंडाराज चाहते हैं। तो गुंडाराज नहीं होने देगी गवर्नमेंट को। यहाँ की जनता जो है जो उमड़ चुकी है, तो लोगों को एक सशक्त नेता चाहिए जो जनता के हित में काम कर सके। मौसम नूर के आने से लगता है आपको कि यहाँ पर चुनावी समीकरण बदलेगा? आप लोग युवा हैं, क्या सोच रहे हैं? बदलेगा ये तो बहुत ये बात होगी, जरूर बदलेगा। जैसे कि आप देखिए मौसम नूर के आने के बाद से जो विपक्ष का है, रूलिंग पार्टी का जो एमएल है, उनका जो भाव है वो चीज को आप नजर कर रख सकते हैं। एक चीज वो लोग कैसे कि एक चीज है कि उनको पता चल गया कि हम लोग नहीं आ सकते। दूसरी बात, और आप तो हमारे साथ घूम ही रही है रैली में, लोगों का आप एक प्रभाव देख रहे हैं मौसम नूर के प्रति कितना प्यार है। मतलब कैंडिडेट ऐसा मिल गया हम लोगों को कि मतलब ये नहीं बोल सकते कि जीत गया, बस ऐसा ही कुछ समझ लिए। आप लोग क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं और मालतीपुर विधानसभा में क्या समझ? मालतीपुर विधानसभा में कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रभाव है। जो मौसम नूर को चाहता है, लोग देख रहे हैं रैली में, सब अच्छा ही है, प्रभाव भी अच्छा है। टीएमसी को नुकसान होगा मालदा में? बहुत नुकसान होगा, वो तो डर चुका है जो है टीएमसी में। हम लोग तो सोच रहे हैं TMC देख रहे का हैं। खाता खुलेगा, ये मेरा संदेह है। मालदा के अंदर में खाता खुल भी नहीं सकता है टीएमसी का, इतना स्थिति खराब। इतना स्थिति खराब है टीएमसी का। 47 में तो टीएमसी लास्ट में ही रहेगी। हमें तो लगता है मतलब ममता बनर्जी को ये सोच लेना चाहिए कि 47 से उसका प्रेसिडेंट नहीं जा रहा है इस बार उनका मालदा का प्रेसिडेंट नहीं जा रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ 100% मौसम नूर जीतेगा, 100% जीतेगा। यहाँ पर टीएमसी का कोई ये नहीं है, ये माहौल खराब हो गया। टीएमसी के लिए स्थिति ठीक नहीं है, नहीं, मालदा में शून्य होगा, टीएमसी 0। मैं एआईसीसी से मॉनिटरी डिपार्टमेंट से ऑब्जर्वर नियुक्त हुआ हूँ मालतीपुर के लिए। तो मैंने यहाँ पे दौरा जो किया उसमें पूरा देख रहा हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में ही यहाँ पे माहौल है और मौसम नूर ही यहाँ पे विजय होगी। वो कैंडिडेट हमारा अच्छा है, उसी को वोट डालेंगे हम लोग। टीएमसी इस बार पसंद नहीं है? नहीं, वो गद्दार है, देश का गद्दार है वो। इस बार दिल्ली जाएगा, कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आगे दीदी दिल्ली जाएगी। दिल्ली जाएगा। देखिए ममता बनर्जी ने कहा भी था कि इस बार चुनाव के बाद वो दिल्ली जाएंगी, तो लोग कह रहे हैं कि इस बार दीदी दिल्ली जाएंगी और कांग्रेस आएगी। तो अगर सब सोचिए कि अगर कांग्रेस यहाँ पर
जीतती है। अगर मालदा में जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रचार कर रही है और मुर्शिदाबाद में बहरमपुर पे अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, अगर उन क्षेत्रों में उनका प्रभाव होता है और वो जीतते हैं तो ये टीएमसी के लिए बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक हो सकता है, टीएमसी के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि 2021 के विधानसभा में टीएमसी जो है उसने इस दोनों क्षेत्रों में काफी शानदार परफॉर्मेंस किया था और एक तरीके से कहें तो हम यहां पर लगभग 95% से ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो टीएमसी के साथ गई थी। लेकिन इस बार देखिए लोग बता रहे हैं कि यहां पर जो चेंज है वो आने वाला है और लोग जो है इस वक्त कांग्रेस की तरफ कई सीटों के ऊपर जो है रुझान उनका बनता हुआ नजर आ रहा है। ये मालतीपुर मालदा की तस्वीर है और यहां पर हम देख रहे हैं कि समीकरण अगर इस तरीके से बनता है तो फिर ये टीएमसी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अनुष्का अभिषेक राज, क्राइम स्थाना भारत, मालदा।